हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम जो है क्लास 8 की जो बुक है पूर्वी, उसकी जो फर्स्ट यूनिट है उसका थर्ड चैप्टर है विजडम पेव्स द वे। एक्चुअली में प्यारे बच्चों, ये जो पार्ट है ये एक्चुअली ड्रामा है, तो आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। इस पार्ट में प्यारे बच्चों जो हैं किस प्रकार से चार आदमी जो हैं, चार जो व्यक्ति जिनको काम की तलाश है और वो उज्जैन में जाते हैं, महाराज से मिलते हैं। चारों बड़े बुद्धिमान हैं एक, तो उसके बारे में इस पार्ट में वर्णन किया गया है। तो आइए हम पार्ट को शुरू करते हैं बिना समय खराब किए बिना। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। प्यारे बच्चों, इसमें जो पात्र हैं, कैरेक्टर्स हैं, सबसे पहला वाला जो दे रखा है इसमें वो है किंग ऑफ उज्जैन। उज्जैन के महाराजा जो हैं यंग किंग, बड़े युवा से महाराज हैं वो, और 4 यंग मैन। उसके अलावा 4 जो आदमी हैं, जो पहला वाला है रामदत्त, दूसरा वाला है शिवदत्त, तीसरे वाले जो हैं हरदत्त, एंड चौथे जो कैंडिडेट हैं वो है देवदत्त। ये 4 आदमी जो हैं, जैसा कि हम कहानी में आगे इस नाटक में हम आगे पढ़ेंगे, ये 4 कैंडिडेट हैं और उज्जैन के महाराजा हैं। उसके बाद द मर्चेंट, एक व्यापारी है, और 2 सेंटरी और 2 जो हैं संतरी, जो महाराज के दरबार सैनिक होते हैं, तो 2 वो हैं। और सेटिंग्स, जो दृश्य है वो है ए सेटिंग ए रोड लीडिंग टू उज्जैन, एक सड़क जो है उज्जैन की ओर जाती है। विजिबल इन द डिस्टेंस, बड़ी दूर तो वो सड़क जाती हुई दिखाई देती हैं। लेटर द किंग्स कोर्ट एडॉर्न्ड विद रिच टैपेस्ट्रीज। इसके अलावा जो बाद में पहले तो सड़क दिखाई देती जहाँ पर वो पात्र जा रहे हैं, बाद में जो किंग्स कोर्ट एडॉर्न, राजा का दरबार है, उसकी कोर्ट है जो कि एडॉर्न सुसज्जित है, विच रिच टैपेस्ट्रीज, बड़ी बहुमूल्य वस्तुओं से, चीज़ों से सजा हुआ है उसका दरबार। टॉल पिलर्स, बड़े बड़े जो पोल हैं, खंभ हैं, एंड रीगल डेकोर, इसके अलावा जो है बहुत ही सुंदर से इसको सजाया गया है। कहने का मतलब जो है उसका दरबार है बड़ा सुसज्जित है और उसकी शोभा जो है बहुत ही अवर्णनीय, अतुलनीय है। द टाइम इज़ मिड डे, और समय जो है वो दिन का है, मध्याह्न का समय है। पहले वाला सीन जो है, जो फर्स्ट वाला सीन है इस पार्ट में प्यारे बच्चों, वो है सीन द रोड टू उज्जैन। ये सड़क का दृश्य है जहाँ पर सड़क जो कहाँ जा रही है, उज्जैन की ओर जा रही है। प्यारे बच्चों, हम वीडियो को शुरू करते हैं, पार्ट को शुरू करेंगे पहले वाले सीन से। देखें इसमें 4 यंग मैन, 4 आदमी जो हैं, 4 यंग मैन हैं, और रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त एंड देवदत्त आर वॉकिंग अलॉन्ग ए डस्टी रोड लीडिंग टू द उज्जैन। वो एक धूल भरी सड़क जो है, उस पर रास्ता जो उस पर चल रहे हैं, लीडिंग टू उज्जैन, जो उज्जैन की ओर जाती है, उस पर जा रहे हैं। दे अपीयर ट्रेवल वॉर्न, वे अपीयर ट्रेवल वॉर्न, चलने की वजह से या थकान से महसूस, थोड़ा क्लांत से महसूस करते हैं, बट रिजोल्यूट है। बस थोड़ा उनको चलने से थोड़ा ऐसा हो जाता है ना, आदमी थक से जाता है तो थोड़ा परेशान सा महसूस करता है, लेकिन कहीं पहुंचने का उत्साह रहता है। तो उनमें वो भी कायम था, रिजोल्यूट, इसके साथ साथ वो दृढ़ निश्चय ही थे, भाई हमको चलना ही है, भाई कुछ भी हो जाए जाना तो है। तो ऐसा उनका मन में निश्चय था। देयर आईज फिक्स्ड ऑन द सिटी, उनकी आंखें बिल्कुल इस शहर की ओर स्थिर थी। दैट लूम्स अहेड, जो कि सामने उनको नजर आ रहा था, और उसकी ललक वहाँ पहुँचने की थी उनके मन में। द सन इज हाइज, सूर्य जो बिल्कुल ऊपर था। एंड द डिस्टेंट नॉइज ऑफ द बस्टलिंग सिटी फेंटली रीच एज दैम, एंड डिस्टेंट नॉइज, और दूर से जो आवाज़ें आ रही थी, किसकी, बस्टलिंग सिटीज, शहर जो व्यस्त रहता है उसमें जो आवाज़ें आती रहती है ना, वहाँ पर जो शोरगुल होता रहता है, उसकी आवाज़ें फेंटली, हल्की हल्की से जो है, रीचेज देम, उनके कानों तक पड़ रही थी। मतलब उनको हल्की हल्की आवाज़ें शहर की वो उनके कानों तक पहुँच रही थी। शोर का जो शोरगुल था, हल्ला गुल्ला था, वो उनके कानों तक पहुँच रहा था। तो प्यारे बच्चों, आगे अपन पार्ट को देखते हैं। आइए। रामदत्त वाइपिंग इज ब्रॉ, थोड़ा सोच में हुआ, उसने बोला वी हैव जर्नी एट फार फ्रॉम होम, हम जो हैं घर से काफ़ी दूर यात्रा करके आ गए हैं। येट द प्रोस्पेक्ट ऑफ फाइंडिंग वर्क स्टिल इल्यूड्स अस, लेकिन येट का प्रयोग हुआ है यहाँ पर जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है प्यारे बच्चों। येट द प्रोपोज प्रोस्पेक्ट ऑफ फाइंडिंग वर्क, लेकिन काम को ढूंढने के बारे में, स्टिल इल्यूड्स अस, हमें अभी तक भी बड़ा कठिनाई सा महसूस हो रहा है। मतलब अभी तक हमारे ये कोई निश्चय नहीं कर पाए वो काम कैसे मिलेगा, ये हमारे, जबकि हम घर से बहुत दूर यात्रा करके आ तो गए हैं यहाँ पर। हरदत्त ने कहा, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस वी लेफ्ट आवर विलेज, हाउ लॉन्ग, कितनी दूर जो हैज इट बीन, हम आप पहुँचे, सिंस वी लेफ्ट आवर विलेज, हम अपने गांव से जो चल करके कितनी दूर यात्रा कर चुके हैं। उनको भी थोड़ा ऐसा लग रहा था। शिवदत्त ने कहा, आई बिलीव
मेरा ऐसा मानना है, सोचना है, इट हैज़ बीन ओवर ए वीक, शायद एक सप्ताह के आसपास हो गया, परहैप्स इवन लॉन्गर, और हो सकता है शायद इससे लंबा भी हो गया। मतलब उनको अपन यूँ मान के चलें कि लगभग हफ्ते 10 दिन जो थे उनको यात्रा करते करते हो गया था। रामदत्त ने कहा 10 days और टू बी प्रेसियस, लगभग 10 दिन के आसपास जो है, एवरी डे फील्स लॉन्गर देन द लास्ट। आगे बोला अब हर दिन जो है ना, फील्स महसूस होता है लॉन्गर देन द लास्ट, हर दिन अब तो क्या है इतना बड़ा नजर आता है, बड़ा भारीपन सा महसूस होता है पिछले दिन से भी। मतलब एक एक दिन जो है उनके लिए बड़ा भारी भारी सा लग रहा था, क्योंकि बेचारे पहली बार इतनी लंबी यात्रा पर निकले होंगे, और फिर काम का अभी तक सही बैठा भी नहीं था, प्रॉपर नहीं था, मैं मिलेगा भी नहीं मिलेगा, थोड़ा क्लांस परेशान से थे। तब देवदत्त ने कहा 10 days आर बट ए शॉर्टर स्पान इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स। अब हालांकि 10 दिन हुए हैं, लेकिन बट ए शॉर्ट स्पान, लेकिन ये समय थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है, इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स। अगर हम इस दुनिया के बारे में, अगर हम बहुत बड़े विस्तार के बारे में सोचें तो भाई काम के माले में वो ज़्यादा समय नहीं बीता, लेकिन वी मे स्टिल हैव मैनी मोर रोड्स टू वांडर बिफोर वी फाइंड एम्प्लॉयमेंट बिफिटिंग ऑल फोर ऑफ अस। लेकिन भाई क्या करें, वी मे स्टिल हैव मैनी मोर रोड्स, हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, टू वांडर जाने के लिए, बिफोर वी फाइंड एम्प्लॉयमेंट बी फिटिंग ऑल फोर ऑफ अस, हम सब के लिए, बिफोर वी फाइंड एम्प्लॉयमेंट, हम सब के लिए उचित रोजगार मिल जाए, बी फिटिंग ऑल फोर ऑफ अस, जो हम सब चारों लोगों के लिए उचित हो। इसके लिए चाहे हमको कितने ही रास्ते में हमको करने पड़े, लेकिन हमको करना ही करना पड़ेगा। मतलब हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, जब तक हमको सही उपाय से, सही रास्ता, सही काम नहीं मिल जाता। रामदत्त ने कहा इफ ओनली वी कुड सिक्योर एन ऑडियंस विद द किंग ऑफ उज्जैन, इफ, अभी भी जो है ओनली वी कुड सिक्योर, हम केवल मात्र तभी अपने आप को निश्चित कर पाएंगे, एन ऑडियंस विद द किंग्स ऑफ उज्जैन, पर राजा के सामने जो हम अपनी बात को प्रॉपर तरीके से रख पाएंगे। ऑडियंस का मतलब यहाँ पर जो हम उसको सुना सकेंगे, अपनी प्रतिभा को दिखा सकेंगे, तब जाके जो है आई एम कॉन्फिडेंट ही वुड रिकॉग्नाइज आवर टैलेंट्स एंड अपॉइंट अस टू द हिज सर्विस। तब जो है आई एम कॉन्फिडेंट, हालांकि उसने कहा, रामदत्त ने कहा मेरा तो पक्का विश्वास है कि ही वुड रिकॉग्नाइज आवर टैलेंट्स, कि वह हमारी प्रतिभा को पहचान लेगा, एंड अपॉइंट्स अस टू हिज सर्विस, और वह अपनी सेवा में हमको नियुक्त कर लेगा, हमको राजा की नौकरी मिल जाएगी। मुझे मेरा ऐसा मानना है। शिवदत्त ने कहा आई शेयर योर बिलीफ, आई शेयर योर बिलीफ, मैं भी तुम्हारा जो विश्वास है उसमें सहमत हूँ। इंडीड, देवदत्त ने कहा इंडीड वी ऑट टू बी यूनाइटेड इन दिस होप, हम सब जो हैं वी ऑट टू बी यूनाइटेड इन दिस होप, इस उम्मीद में एक साथ बंधे हुए हैं। भाई ये उम्मीद हमको है, भाई ऐसा ही होगा, इसलिए हम सब साथ साथ हैं। दैट इज़ वाई, और यही कारण है, दैट इज़ वाई का मतलब यही वजह है, वी प्रेस ऑन दैट टुवार्ड्स उज्जैन की, इसी वजह से हम जो है उज्जैन की तरफ जा रहे हैं। हरदत्त जो है पॉजिंग थॉटफुली, कुछ उसने विचार किया और थोड़ा रुका। गेनिंग एन ऑडियंस विद द किंग्स इज नो सिंपल टास्क, राजा को प्रभावित करना, गेनिंग एन ऑडियंस का मतलब राजा को प्रभावित करना, उसको सुनाना, अपनी बात को मनवाना, विद द किंग्स, राजा के साथ जो है नो सिंपल टास्क, ये कोई आसान काम नहीं है राजा को प्रभावित करना। वी नीड टू डिवाइस ए स्ट्रेटेजी, हमें इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, और कैसे, वो भी नीतिगत तरीके से, मतलब पूरी प्लानिंग बनानी पड़ेगी, बड़ा सोचना पड़ेगा भी ऐसा होगा कैसे। तो देवदत्त ने कहा लेट्स रीच द सिटी गेट फर्स्ट, ऐसा करते हैं, चलो लेट्स रीच द सिटी गेट फर्स्ट, चलो हम पहले शहर के दरवाजे तक तो पहुंचते हैं। वी कैन डेलिबरेट वंस वी आर क्लोजर, उसके बाद जो है वी कैन डेलिबरेट वंस वी आर क्लोजर, फिर जो है हम सब जो बैठ करके इस बात पर थोड़ा निर्णय करेंगे, फिर गहराई से सोचेंगे। एज दे वाल्क, जब वो चले, रामदत्त नोटिस समथिंग ऑन द ग्राउंड, एज दे वाल्क, जैसे वो चल रहे थे ना, तो रामदत्त नोटिसेस, रामदत्त जो है ना उसने देखा समथिंग, कुछ एट द ग्राउंड, जमीन के ऊपर। तब जो है रामदत्त ने कुछ चीज़ जो है जमीन पर देखी। आगे देखिए प्यारे बच्चों, शिवदत्त ने कहा लुक, देखो, लुक देयर फ्रेंड्स, मित्रों वहां देखो, ए कैमल हैज पास दिस वे, द ट्रैक्स आर फ्रेश। शिवदत्त बोला लुक देयर, वहां देखो, फ्रेंड्स मित्रों, एक कैमल, एक ऊंट जो है, हैज पास्ड, गुजरा है, दिस वे, इस रास्ते से, द ट्रैक्स आर फ्रेश, उसके जो निशान है ना पैरों के, बिल्कुल ताज़ा हैं, मतलब बिल्कुल अभी जस्ट ऐसे गुजरा ही हो यहाँ से, ये निशान ये बता रहे हैं। रामदत्त ने स्टडिंग द ट्रैक्स, रामदत्त ने भी उस निशानों को देखा और वो बोला यस, हाँ बिल्कुल, लेट्स ऑब्जर्व देम एज वी कंटिन्यूज,
लेट्स ऑब्जर्व, ऐसा करते हैं, इन जो निशानों को बड़ा निरीक्षण करते हैं। एज वी कंटिन्यू, हम आगे बढ़ते जाते हैं, अपने आगे चलने के साथ साथ अपन जो है निशान को ढंग से देखते हैं। दे मे टेल अस मोर देन मीट्स द आईज, दे मे टेल अस, दे मे टेल अस मोर देन मीट्स द आईज। ये बात जो है मीट्स द आईज, अपनी आंखों से इन चीजों को देखते हैं और आगे चलते बढ़ते जो है इन चीजों को दे मे टेल अस, भी हमको बताएंगे कौन वो निशान जो है मोर देन मीट द आईज, मतलब आंखों से मिलने से भी ज्यादा हमको ये निशान उसके बारे में बताएंगे। द फोर मैन कंटिन्यू वॉकिंग, चारों आदमी जो थे लगातार चलते रहे। ओकेजनली स्टॉपिंग टू एग्जामिन द कैमल्स ट्रैक, ओकेजनली कभी कभार जो है स्टॉपिंग में रुक जाते, टू एग्जामिन जांच करने के लिए, द कैमल्स ट्रैक उस ऊंट के निशानों की जांच करने के लिए कभी कभी रुक जाते। दे स्क्रूटिनाइज, वे बड़े ध्यानपूर्वक देख रहे थे, एवरी डिटेल, हर छोटी सी छोटी बात को, एक्सचेंजिंग ग्लांसेस, और आपस में आंखों से नजरें मिलाते, कुछ बात आदान प्रदान करते आंखों आंखों में, बट सेइंग लिटिल, लेकिन बातचीत बहुत कम कर दे, मतलब आंखों आंखों में इशारों से बात को समझाते थे लेकिन बातचीत बहुत कम कर दे। रामदत्त ने कहा, आई हैव डिस्कवर्ड समथिंग पिक्यूलियर अबाउट दिस कैमल। तब रामदत्त बोला आई हैव डिस्कवर्ड, मैंने एक बात खोजी है, समथिंग स्पेशल, विशिष्ट, पिक्यूलर अबाउट दिस कैमल, मैंने इस ऊंट के बारे में एक विशिष्ट बात जानी है, ऐसा रामदत्त ने कहा। शिवदत्त बोला, सो आई हैव, मेरे पास भी ऐसी जानकारी है इस ऊंट के बारे में। हरदत्त ने कहा, आई टू हैव नोटिस ए स्ट्रेंज डिटेल, आई टू, मेरे पास भी, हैव नोटिस्ड ए स्ट्रेंज डिटेल, मेरे पास भी एक विशिष्ट जानकारी है भाई इस ऊंट के बारे में, ऐसा हरदत्त ने कहा। देवदत्त जो कि मुस्कराया, स्माइलिंग, मुस्कराया, इट सीम्स, ऐसा लगता है, ईच ऑफ अस हैज लर्नड समथिंग यूनिक। देवदत्त ने कहा, भाई ऐसा लगता है कि इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक जो है, हैज लर्नड समथिंग यूनिक, हम में से प्रत्येक ने कुछ ऐसी बात इस ऊंट के निशानों में देखी है जो यूनिक है, स्पेशल है, विशिष्ट है। येट, लेकिन आई बिलीव, लेकिन मेरा ये मानना है, माई डिस्कवरी इज अनलाइक एनी ऑफ योर्स, लेकिन माई डिस्कवरी, मैंने जो बात खोजी है ना इन निशानों से, इज अनलाइक एनी ऑफ योर्स, वो तुम सब लोगों से अनलाइक है, ऐसा मान है, मतलब बिल्कुल अलग है। ऐसा उसको लगा कि भाई मैंने जो बात इन निशानों से जानकारी ली है वो तुम्हारी सबकी बातों से अलग है। हरदत्त बोला, लेट्स रेस्ट ब्रेथ बिनेथ ए लार्ज ट्री एंड शेयर अवर फाइंडिंग्स, लेट्स अस, चलो चलते हैं, एंड रेस्ट, आराम करते हैं, बिनेथ ए लार्ज ट्री, एक बड़े से पेड़ के नीचे थोड़ा रुकते हैं, वहाँ विश्राम करते हैं, एंड शेयर अवर फाइंडिंग्स, और हमने जो फाइंडिंग्स, हमने जो जानकारी ली है ना, जो जुटाई है इन निशानों से, उसके बारे में साझा करते हैं। बट वेट, लेकिन रुको, समवन अप्रोचेज इन हैस्ट, इन हैस्ट का मतलब जल्दबाजी, हड़बड़ाहट में, परेशानी में। बट वेट, थोड़ा रुको, समवन अप्रोचेज इन हैस्ट, कुछ वही देखो, कोई आदमी जो है हड़बड़ाते जल्दबाजी में हमारी ओर आ रहा है। शिवदत्त का पीरिंग अहेड, उधर देखते हुए, इट अपीयर्स टू बी ए मर्चेंट, उसके जो तौर तरीकों से हरदत्त ने कहा पीरिंग अहेड, उसको देखते हुए बोला, इट अपीयर्स टू बी ए मर्चेंट, ऐसा लगता है कि ये कोई व्यापारी है। रनिंग एज इफ परसुएड बाई ट्रबल, और रनिंग एज, ऐसे दौड़ रहा है जैसे एज इफ परसुएड बाई ट्रबल, किसी वजह से किसी का पीछा कर रहा है, मतलब वो परेशानी में है और पीछा कर रहा है किसी का, ऐसा लग रहा है व्यापारी है। ये बात उसने देख के अनुमान लगाई। रामदत्त बोला, ए मर्चेंट इंडीड, एक व्यापारी हो सकता है, एंड जजिंग बाई हिज कॉन्टिनेंस, उसके जजिंग बाई हिज कॉन्टिनेंस, उसकी जो फेशियल एक्सप्रेशंस, उसके जो हाव भाव थे ना उसके चेहरे के, उससे वो व्यापारी लगा उसको। ही हैज लोस्ट समथिंग ऑफ ग्रेट वैल्यूज, रामदत्त ने उसका अनुमान लगा कर कहा, भाई ये आदमी है, व्यापारी है। इसके अलावा जजिंग बाई स्पेशल, उसके जो चेहरे के हाव भाव देख के बोला कि ही हैज लोस्ट समथिंग, वह जो है, ही हैज लोस्ट समथिंग ऑफ ग्रेट वैल्यू, उसके लिए कोई बहुमूल्य चीज़ जो है, ग्रेट वैल्यू का मतलब उसके लिए कोई बड़ी बहुमूल्य मूल्यवान वस्तु खो गई है। परहैप्स हिज कैमल, हो सकता है कि उसका ऊँट खो गया हो जिसका हम निशान देख रहे हैं। परहैप्स हिज कैमल, हो सकता है उसका ऊँट जो है जिसको हम निशान दे रहे हैं वो खो गया हो। द मर्चेंट पैंटिंग एंड डिस्ट्रेस्ड, मर्चेंट, वे व्यापारी जो था पैंटिंग, हाँप रहा था, एंड डिस्ट्रेस्ड, थोड़ा परेशान भी था, चिंतित था। रीचेज द ग्रुप्स, वह उन समूह के पास, उन चारों के पास पहुंचा। ही पॉजेज टू कैच हिज ब्रेथ, थोड़ा रुका अपनी सांस को संयत करने के लिए। एंड एड्रेसेस देम अनएक्सियसली, और उसके बाद बड़ी चिंतित भाव से उनको संबोधित करते बोला कि भाई मर्चेंट,
ब्रेथलेसली, थोड़ा सांस को अपनी संयत करके बोला, गुड डे काइंड सर, श्रीमान दयालु महानुभाव, गुड डे। ऑल फोर, गुड डे ब्रदर, मेरे प्यारे भाई दिन का नमस्कार। जो भी रामा श्यामा उन्होंने करी। मर्चेंट बोला, आई सीक योर हेल्प, महानुभाव मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। माई केमल हैज गोन एस्ट्रा, एस्ट्रा का मतलब रास्ता भूल जाना, मेरा ऊँट जो है रास्ता भूल गया है। हैव यू बाई चांस सीन इट, संयोगवश क्या आपने उसको देखा क्या? रामदत्त बोला, इज योर केमल लेम इन वन लैक बाई एनी चांस, आप संयोगवश आपका जो ऊँट है ना, उसने प्रश्न पूछा रामदत्त ने, इज योर कैमल लेम इन वन लेग, आपका जो ऊँट है क्या वो एक पैर से लंगड़ा है क्या? मर्चेंट सरप्राइज, जो व्यापारी था आश्चर्यचकित हुआ, यस यस इट इज, हाँ हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल लंगड़ा है वो। शिवदत्त बोला, इज इट ब्लाइंड इन राइट आइज, क्या वह दाहिनी आंख से अंधा भी है क्या, उसको दाहिनी आंख से नजर भी नहीं आता है क्या? मर्चेंट प्रेसियसली, व्यापारी बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा प्रेस्टी, थोड़ा सा क्योंकि उसका थोड़ी उम्मीद बंदी, तो इट इज़ ब्लाइंड वन, हाँ हाँ बिल्कुल कहा, इट इज ब्लाइंड वन आइज, हाँ हाँ बिल्कुल वह एक आंख से अंधा है, द राइट वन, और वो आंख दाई आंख है, एज यू से आपने जैसा बताया। हरदत्त बोला, एंड डज इट हैव ए शॉर्ट टेल, और क्या, एंड डज इट हैव ए शॉर्ट टेल, क्या उसकी पूंछ जो है छोटी है क्या? मर्चेंट एस्टोनिश, अब तो वह व्यापारी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, अचंभित हुआ। यू डेस्क्राइब इज परफेक्टली, अरे आपने तो उसका बिल्कुल पूरा सही वर्णन किया है। यस इट हैज ए शॉर्ट टेल, हाँ महाराज उसकी बिल्कुल छोटी पूंछ है। देवदत्त ने कहा, टेल मी सर, श्रीमान आप मुझे ये बताएं कि हैज इट नोट बीन सफरिंग फ्रॉम ए पेन इन स्टोमक, इन द स्टोमक, श्रीमान क्या आप मुझे ये बताएं कि हैज इट नोट बीन सफरिंग फ्रॉम ए पेन इन स्टोमक, क्या उसके पेट में कुछ समय से दर्द तो नहीं था? मर्चेंट टेकन अबैक, अब तो जो व्यापारी था टेकन अबैक, बिल्कुल हक्का बक्का ही रह गया। हाउ कुड यू पॉसिबली नो दैट, अब तो वो पूछ बैठा, बोला महाराज आपने, हाउ कुड यू पॉसिबली नो दैट, आपने सारी चीज़ें बतानी कैसे? द पुअर क्रिएचर हैज़ बीन अनवेल फॉर 2 वीक्स नाउ, द पुअर क्रिएचर, ये जो बेचारा जीव है ना, ऊँट जो है, हैज़ बीन अनवेल, अस्वस्थ है, फॉर 2 वीक्स, पिछले 2 सप्ताह से, नाउ पिछले 2 सप्ताह से जो है ये ऊँट जो है बेचारा अस्वस्थ है। श्योरली यू आर ए हीलर, निश्चित रूप से आप जो है इसके हीलर, आप उसके उपचार करने वाले हैं। आई विल ग्लेडली पे योर फीस इफ़ यू कैन क्योर इट, महाराज आई विल ग्लेडली, मैं बड़ी खुशी खुशी जो है पे योर फीस, आपकी फीस जो भी आप लेंगे ना उसको अदा कर दूंगा, इफ़ यू कैन क्यूर इट, अगर आप उसका उपचार कर देते हैं तो। बट टेल मी, लेकिन आप मुझे ये बताएं, वेयर इज़ माई कैमल, कि मेरा ऊँट कहाँ है? कृपया आप मुझे बताएंगे, आपने इतना वर्णन तो कर दिया चारों ने, अब आप ये बता दो कि मेरा ऊँट कहाँ है। रामदत्त बोला, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट, हमें इस बात पर बताते हुए खेद है, पश्चाताप है, हमें इस बात का हम क्षमा चाहते हैं कि दैट वी डू नॉट नो वेयर इट इज़, हम खुद नहीं जानते, हम खुद को पता नहीं है, वी डू नॉट नो वेयर इट इज़, कि वो आपका ऊँट कहाँ है, हमको पता नहीं है। आगे देखो बच्चों, शिवदत्त बोला, वी हैव नॉट सीन योर कैमल नॉट इवन वंस, वी हैव नॉट सीन, हमने तो देखा ही नहीं, वी हैव नॉट सीन योर कैमल, हमने आपके ऊँट को देखा ही नहीं, नॉट इवन वंस, यहाँ तक कि एक बार भी नहीं, झलक भी नहीं देखी, एक बार भी नहीं देखा, कोई झलक भी नहीं देखी ऊँट की तो हमने। मर्चेंट इंडिग्नेंट, जो व्यापारी था ना थोड़ा गुस्सा सा हुआ, अरे बोला आप इतना वर्णन कर रहे हो और फिर कह रहे हो कि भाई आप देखा ही नहीं, तो आपने कैसे, हाउ कैन यू दैट बी, ऐसा कैसे हो सकता है? यू स्पीक ऑफ माई कैमल एज इफ इट स्टूड बिफोर यू, अरे आपने तो जो है यू स्पीक ऑफ माई कैमल, आपने तो मेरे ऊँट के बारे में बताया है, एज इफ जैसे कि इट स्टूड बिफोर यू, जैसे कि ऊँट आपके सामने खड़ा हो। येट यू डेयर टू क्लेम नॉट टू हैव बीन इट, लेकिन येट यू डेयर, लेकिन फिर भी आप इस बात की हिम्मत दिखा रहे हैं और टू कह रहे हैं टू क्लेम नॉट ट्रू, और आप फिर भी आप ये कह रहे हैं कि नॉट टू हैव सीन इट, क्या आपने इसको देखा ही नहीं? आप वर्णन तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि ऊँट आपके सामने खड़ा है और आप बिल्कुल जानते हो, और फिर भी आप इस बात, आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, आप ये करेंगे आप ऊँट को नहीं देखा। यू आर डिसीवर्स, आप सब लोग बड़े धोखेबाज हो, चालाक हो, नालायक हो। यू मस्ट हैव स्टोलन इट, आपने उस मेरी ऊँट को चुरा लिया है, एंड सोल्ड इट ऑफ, आपने इसको कहीं पर बेच दिया है। आई विल टेक दिस मैटर टू द किंग हिमसेल्फ, मैं इस मामले को राजा के पास ले जाऊंगा, मैं आपको जो सज़ा दिलवाऊंगा, आपने मेरे ऊँट को कहीं ना कहीं या तो जो चोरी कर ली बेच दिया उसको। देवदत्त ने कहा, यू आर फ्री टू डू एज यू विश सर, श्रीमान
यू आर फ्री, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, टू डू एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी हो ना, इच्छा हो, आप वैसा ही करें, आप इस बात के लिए स्वतंत्र हैं। इफ़ द किंग डिजायर्स आवर प्रेजेंस, अगर राजा अगर वो लगे भाई हमको वहाँ पर उपस्थित होना है, तो वी शैल बी वेटिंग अंडर द बनियान ट्री यॉन्ड, हम यहीं पर जो है ठहरेंगे, यहीं पर रुके रहेंगे, और राजा को लगे कि भाई हमें उसके पास उपस्थित होना है तो हम आ जाएंगे, तब तक हम यहाँ पर विश्राम करते हैं। व्यापारी बोला, आई डू नॉट ट्रस्ट योर वर्ड्स, मुझे आप लोगों के शब्दों पर विश्वास नहीं है, आप पर विश्वास नहीं है। आई विल नॉट लीव यू हियर टू स्लिप अवे, आपको भाग जाने के लिए, स्लिप अवे के लिए, फिसल मतलब आप चले जाने के लिए मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ूंगा। यू शैल कम विद मी टू फेस द किंग, यू शैल कम विद मी, आप लोगों को मेरे साथ चलना पड़ेगा, टू फेस द किंग, राजा के सामने, राजा के सामने सुनवाई के लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, मैं आपको लोगों को यहाँ नहीं छोड़ूंगा। ऑल फोर वेरी वेल, चारों ने कहा बहुत अच्छी बात है, खुद यही चाहते थे भाई राजा के सामने प्रतिभा दिखाने का उनको अवसर मिल जाए, ऑडियंस अपनी प्रस्तुति कैसे देगी, वो बुद्धिमान है, वो तो खुद ही चाहते थे, यहाँ तो उनको अवसर मिल गया, तो उन्होंने कहा वेरी वेल, बहुत अच्छी बात है, तो वी शैल गो टू द किंग, हम राजा के पास चलेंगे। दे फॉलो द मर्चेंट टूवर्ड द सिटी गेट्स, शहर के दरवाजे से उन्होंने राजा के मर्चेंट के पीछे भी चलने लगे। एज दे अराइव एट द ग्लेयर पैलेस, और जब वे महल पर पहुंचे, द मर्चेंट स्पीक्स अर्जेंटली टू द संतरी, तो जो व्यापारी था उसने संतरी को तुरंत कहा, द भाई एक बहुत अति आवश्यक मामला है, द सेंट्री लीड्स द मर्चेंट इनसाइड, और वह संतरी जो था व्यापारी को अंदर ले गया। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे वाला जो पार्ट है हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इसका अच्छे से अभ्यास करें, अच्छे से पढ़ें, और आप मुझे कमेंट्स करके बताएं आपको पार्ट कैसा लगा, कोई भी कमी पेशी है, ताकि अगले वाले वीडियो में इसको सुधारा जा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले पाठों के आपके जो वीडियोज़ हैं उसके लगातार मिलते रहें। धन्यवाद बच्चों।